प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है YouTube क्लास चंद्रेश अग्निहोत्री में। शुक्ल युग के पश्चात आइए अध्ययन करते हैं शुक्लोत्तर युग का, जिसकी समय सीमा 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी स्वीकार की गई। 1938 ईस्वी के तुरंत पश्चात यानी 1939 ईस्वी में ही द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हो गया, जिसका पर्याप्त प्रभाव तत्कालीन गद्य साहित्य पर पड़ा। उससे पूर्व ही 1936 ईस्वी से ही लेखकों ने कल्पना के आकाश से उतरकर ठोस धरातल पर गद्य रचनाएं लिखना प्रारंभ कर दिया। माने काल्पनिकता से वास्तविकता पर आधारित रचनाएं लिखी। साथ ही साथ जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित लेखक थे, उन्होंने प्रगतिवादी साहित्य के सृजन की ओर अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई, जिसके कारण 1938 ईस्वी तक छायावाद युग का अंत हो गया, शुक्ल युग का अंत हो गया और शुक्लोत्तर युग का प्रारंभ इसी की देन भी मानी जाती है, जिसको हम प्रेमचंदोत्तर या प्रसादोत्तर या छायावादोत्तर युग के नाम से भी जानते हैं। इस कालखंड के जो लेखक थे, उनकी साहित्यिक विशेषताओं में सर्वप्रथम सहजता एवं सरसता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। इसके साथ सामाजिक यथार्थ का चित्रण, व्यंग्य तथा बिंब की प्रधानता, ऐतिहासिकता एवं संस्कृति बोध और मनोवैज्ञानिकता भी दिखाई देती है। शुक्लोत्तर युग के जो अन्य लेखक हैं, उनकी जो अन्य रचनाएं हैं, उनमें निबंध विधा की रचना में जैनेन्द्र कुमार के निबंध जड़ की बात, मंथन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध अशोक के फूल, कल्पलता और कुटज, दिनकर जी के निबंध उजली आग, नगेंद्र के निबंध यौवन के द्वार पर और राम वृक्ष बेनीपुरी जी के निबंध गेहूं और गुलाब, लाल तारा, ये अति महत्वपूर्ण है। आपके लिए परीक्षा में निश्चित रूप से आते हैं। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको तो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, दो ही युगों का अध्ययन करना है। साथ ही साथ इंटर के विद्यार्थियों के लिए भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100% आप मान के चलिए, इन्हीं वीडियो से ही आपके प्रश्न आने हैं। आलोचना विधा की जब हम बात करते हैं तो उनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कबीर और सुर साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र की रचना सुमित्रानंदन पंत, विचार और अनुभूति, अज्ञेय जी की रचना त्रिशंकु और अद्यतन, और डॉक्टर नामवर सिंह जी ने इतिहास और आलोचना विधा की रचना करके आलोचना के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नाटक विधा की जो आपके सामने स्क्रीन पर दो लेखक दिखाई दे रहे हैं, उपेंद्रनाथ अष्ट और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उन्होंने अष्ट जी ने लिखा है जय पराजय, छठा बेटा, कैद, उड़ान और तौलिए। इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है तौलिए। इसकी विधा कई बार पूछी जाती है। अज्ञेय जी ने उत्तर प्रियदर्शी नाटक की रचना की है। एकांकी विधा में जैनेन्द्र जी ने टकराहट और उपेंद्रनाथ अष्ट जी ने लक्ष्मी का स्वागत, जोंक, अंजो दीदी, अंधी गली, ये कुछ एकांकी लिखी हैं। इसके साथ ही साथ आपके सामने स्क्रीन पर जो कहानी विधा की रचनाएं दिखाई दे रही हैं, उनमें भी अष्ट जी ने अपना योगदान दिया है। अष्ट जी की रचना है मुक्त और देशभक्त। भगवती चरण वर्मा जी ने प्रायश्चित, दो बाके और वो दुनिया, ये 3 कहानियां लिखी हैं। अन्य भी कहानियां हैं, परंतु आपके सामने हम केवल वही कहानियां ला रहे हैं, वही रचनाएं ला रहे हैं जो अति महत्वपूर्ण लगती हैं, क्योंकि वैसे तो रचनाओं का समुद्र है। आगे हम एक वीडियो ऐसा भी बनाएंगे जिसमें आपके सामने एग्जाम की दृष्टि से जितनी भी प्रमुख रचनाएं हैं, वो आपके सामने सभी आप आ जाएंगी। अज्ञेय जी ने विपथगा, त्रिपथगा और परंपरा लिखी हैं। जैनेन्द्र जी ने हत्या, खेल और अपना अपना भाग्य लिखा है। उपन्यास विधा की रचनाओं में अमृतलाल नागर ने मानस का हंस, महाकाल, भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अज्ञेय जी ने शेखर एक जीवनी। देखिए, ये रचना बहुत पूछी जाती है, इसकी विधा अधिकतर पूछी जाती है, क्योंकि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। शेखर एक जीवनी लिखा है तो जीवनी विधा होगी, ऐसा नहीं है। शेखर एक जीवनी ये उपन्यास विधा की रचना है, जिसे अज्ञेय जी ने लिखा है। इसके अतिरिक्त नदी के द्वीप,
और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो उपन्यास विधा की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, इसका भी वही हाल है। बाण भट्ट की आत्मकथा भी पूछी जाती है, अधिकतर पूछी जाती है, इसकी विधा बताइए। तो ये उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। अब हम अंत में जो शुक्लोत्तर युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं उन पर एक निगाह डालते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर लिख करके आ रही होंगी। उनमें प्रतीक, जिसका संपादन दिल्ली से अज्ञेय जी ने किया। कादम्बिनी का संपादन दिल्ली से राजेंद्र अवस्थी जी के द्वारा किया गया। धर्मयुग का मुंबई से धर्मवीर भारती जी ने संपादन कार्य प्रारंभ किया। सारिका का कमलेश्वर जी ने दिल्ली से प्रकाशन कार्य प्रारंभ किया। साप्ताहिक हिंदुस्तान का मनोहर श्याम जोशी जी ने दिल्ली से प्रकाशन प्रारंभ किया। हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव हैं, जिसका संपादन दिल्ली से हुआ। और गंगा पत्रिका के संपादक कमलेश्वर हैं, इसका भी प्रकाशन दिल्ली से हुआ। इसके अतिरिक्त वर्तमान साहित्य का इलाहाबाद से धनंजय जी के द्वारा संपादन कार्य प्रारंभ किया गया। और डॉक्टर नामवर सिंह जी ने दिल्ली से आलोचना नामक पत्रिका का संपादन कार्य प्रारंभ किया। आपके सामने एक इतने संक्षिप्त वीडियो में ही शुक्लोत्तर युग के सभी लेखक, विशेषताएं, पत्रिकाएं, सभी विधाएं आपके सामने आ गई। हाई स्कूल के विद्यार्थी बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके सामने इस वीडियो से निश्चित रूप से 2 नंबर का आना है। वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।